हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी। लास्ट लेक्चर में हम आईआर टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, शब्दावलियों के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम कूटनीति तक आ गए थे। हमने उत्तर दक्षिण तनाव देखा था, दक्षिण दक्षिण तनाव देखा था, सुरक्षा, शक्ति, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। हम कूटनीति के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। कूटनीति का मतलब एक देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बैलेंस्ड बनाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए जो रणनीति अपनाता है कि भाई हमें क्या क्या काम करना चाहिए। चाइना के साथ अगर भारत के रिलेशन अच्छे करने हैं या फिर बैलेंस्ड करने हैं तो हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए, कैसे उसको प्रभावित करना है, कैसे उसको मतलब टैकल करना है, कंट्रोल कैसे करना है, हमारे पास ऐसी क्या पावर है कि हम उसको प्रभावित कर सकें या फिर उनसे बच सकें, या फिर सीमा पर अगर वो अतिक्रमण करते हैं तो हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? कूटनीति कहा जाता है। अब कूटनीति के मैंने कहा था 3 प्रकार हैं मेनली। पहला है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी या फिर ट्रैक 1 कूटनीति। ट्रैक 1 का मतलब है सबसे ऊपर। भाई हम 1 से ऐसे याद रखेंगे कि भाई फर्स्ट सबसे ऊपर आता है। तो दो देशों के मध्य बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए अगर उनकी सरकार के बीच में बात होती है सीधे, जैसे हम आज सुनते हैं कि मोदी जी ट्रंप से मिले, सुनते थे। ट्रंप मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा की, वो ट्रंप से मिले, या फिर मोदी जी चाइना गए, वहाँ के शी जिनपिंग से मिले, तो या फिर रशिया गए, पुतिन से मिले। तो जब दो सरकारें, जो सरकारी राजनेता आपस में सीधे बात कर रहे हैं, उनके बीच में वार्ताएं होती हैं, उसे कहा जाता है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ठीक है। तो दूसरे पीएम हमारे यहाँ आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, हमारे पीएम या प्रेसिडेंट जाते हैं, वो सीधे आपस में बात करते हैं कि भाई हमारे संबंधों को बेहतर कैसे बनाना है, आपस में क्या क्या हमें करना चाहिए। तो ये सब आता है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। इन तरीकों को अपनाकर अगर संबंधों को सुधारा जाए तो ट्रैक 1। ठीक। फिर आता है ट्रैक 2। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में या फिर कूटनीति में राजनेता आपस में बात नहीं करते, सरकारें संस्थाएं आपस में बात नहीं करती। जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे एक कंट्री में बहुत सारे NGOs होते हैं, आपको अच्छे से पता है, या फिर बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, या फिर बड़े बड़े फिल्म एक्टर हैं, या फिर सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, या मीडिया पर्सन्स होते हैं, मीडिया को कवर करते हैं। तो ये लोग आपस में बैठकर बात करें। जैसे हमारे कुछ NGOs हैं, वो चाइना गए, वहाँ के NGOs से मिले, उन्होंने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया, वहाँ से हमने कुछ लिया, उनको हमने कुछ आइडियाज़ दिए, या फिर उनको जैसे मान लो बाबा रामदेव हैं, ये एक मतलब जानी मानी पर्सनैलिटी है इंडिया में, तो इनको बाहर भी लोग जानते हैं। तो बाबा रामदेव योगा में एक जाना माना नाम है। अगर ये बाहर जाकर लोगों को अपना योगा दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई योगा आपको करना चाहिए, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, और दूसरी कंट्रीज इससे प्रभावित होती हैं, वो योगा के आइडिया को ख़रीदती हैं। या फिर मान लो आमिर खान अपनी फिल्म्स के बारे में जाके वहाँ पर बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, आपस में दोनों साइड बात करें, क्योंकि बिजनेसमैन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज की दुनिया में। जब सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक पावर, आर्थिक पावर जो होती है वो, तो बिजनेसमैन हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं दोनों साइड के कि भाई इस कंट्री को ऐसा बिजनेस करना चाहिए, या फिर इस कंट्री को ऐसी विचारधारा अपनानी चाहिए, बिजनेस को और खुला करना चाहिए, हमें आपस में बिजनेस करते नहीं देना चाहिए। तो उनसे जो संबंध सुधरते हैं, इन लोगों की बातचीत से जो संबंध बेहतर बनते हैं ये दो देशों के बीच में, तो इसको कहा जाता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 इसलिए क्योंकि इसमें सरकारी संस्थाएँ शामिल नहीं हैं, ये अनऑफिशियल लोग आपस में एक दूसरे से बात करके संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आती है ट्रैक 3। मोटी मोटी 3 डिप्लोमेसी होती हैं, कूटनीति होती हैं। ट्रैक 3 का मतलब है जब जनता को दूसरे देश की जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए, यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो सीधा। जैसे इसमें बहुत सारी आती हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एक परिवहन कूटनीति का। परिवहन कूटनीति आपने सुना होगा कि वाजपेयी एक बार बस लेकर लाहौर गए थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बसें चलाई थी, जैसे दोस्ती, पंजाब समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बस क्यों चलाई, उनसे उनको क्या फ़ायदा हो रहा था? भाई भारत की जनता पाकिस्तान जाएगी बस में, वहाँ की जनता यहाँ आएगी, दोनों आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तो हो सकता है ना कि जनता सरकार को, जो सरकार जैसे हमारे एक सरकार है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करते हैं, चलो पाकिस्तान में एक सरकार है जो इंडिया को बहुत नफ़रत करती है इंडिया से।
तो जनता अगर इन्फ्लुएंस हो जाए कि भाई नहीं, इंडिया बहुत अच्छा है, हम वहाँ जाके आए, हमने वहाँ के लोगों को देखा है, तो हो सकता है उस सरकार को गिरा दे, या ऐसी सरकार ले आए जो इंडिया के पक्ष में हो, या फिर इंडिया को साथ सहयोग करना चाहते हो। एक महज एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो जनता को प्रभावित करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए वाजपेयी जी ने बसें चलाई थी। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में बस सेवा है, बंधन है, मैत्री एक्सप्रेस है। ये है परिवहन कूटनीति। इसमें एक आती है खेल कूटनीति, जिसमें क्या होता है, जैसे आईपीएल में आप देखोगे कि एक ही कंट्री के प्लेयर्स नहीं हैं। जैसे अलग अलग जो टीम्स बनी हुई हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया के भी मेंबर्स हैं, साउथ अफ्रीका के भी हैं, इंडिया के भी हैं, तो वो आपस में मिलकर खेल रहे हैं। तो इंडिया वाले भी जैसे उनको देख रहे हैं कि हाँ सारे प्लेयर्स मिलकर आपस में खेल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा सद्भावपूर्ण वातावरण बनता है। एक आती है मेडिकल डिप्लोमेसी, जैसे एम्स। अब एम्स में ये कर रखा है कि जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका कम खर्चे में इलाज किया जाएगा, बहुत कम खर्चे में। अब फॉर एग्जांपल मान लो पाकिस्तान में किसी व्यक्ति के कोई प्रॉब्लम हो गई, वो एम्स आता है, इंडिया के एम्स, वहाँ उसका बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। तो क्या उसका दिल परिवर्तित नहीं होगा? वो जाके पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई इंडिया के बारे में तो आप ऐसी बातें करते हो, जबकि इंडिया में तो बहुत अच्छे रुपए में मेरा बहुत अच्छा इलाज किया गया, वहाँ की जनता तो बहुत अच्छी है। तो एक आदमी 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। तो जनता को जनता से जोड़ना, तो ये किस में आता है? ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के थ्रू, कल्चर के थ्रू जोड़ना। जैसे कांस फेस्टिवल होता है, बहुत सुनते हो, चलो डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है कांस फेस्टिवल। ये कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। तो क्या इसमें भारत के जो फिल्म स्टार्स हैं वो जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, बुलाया जाता है उनको। तो हम भी देखते हैं उसको बड़े चाव से, वरना हम कांस फेस्टिवल क्यों देखेंगे? अगर वहाँ पे भारत वाले नहीं जा रहे तो हमें कोई मतलब नहीं होगा, वहाँ कोई भी आए कोई भी जाए। लेकिन अपने भारत वाले फिल्म एक्टर्स जाते हैं, जनरली पेपर्स में भी पढ़ लेते हैं, जानते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि फ्रांस में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, फ्रांस इतना कैपेबल है, इतना डेवलप्ड है। तो हमारा अच्छा वो बनता है उससे कि देखो उसने इंडिया वालों को बुलाया है। तो ये सब क्या है? लोगों के माइंड को प्रभावित करने के लिए डिप्लोमेसीज बनाई जाती हैं। तो उसको ट्रैक 3, उसमें जनता को जनता के साथ जोड़ा जा रहा है। अब उसमें जैसे ऐश्वर्या राय है, वो जा रही है कांस फेस्टिवल में, मोदी जी नहीं जा रहे, या फिर एनजीओज, बिजनेस पार्टीज़ वो नहीं जा रही हैं। जनता सीधे जनता से मिल रही है, वहाँ की जनता से, ठीक है। इसमें सरकारी या फिर सहकारी संस्थाओं का कोई रोल नहीं है। तो डायरेक्ट जनता जनता से मिले, इसको कहते हैं ट्रैक 3 कूटनीति, ठीक है। आजकल एक और चल रही है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर कूटनीति। अब हम देखेंगे कि जो पहले संबंध बनाए जाते थे, तो एक देश दूसरे देश से क्या मांगता था? जनरली सैनिक, मतलब हथियार मांगता था या धन मांगता था। तो वो होते थे परंपरागत तरीके, संबंध स्थापित करने के परंपरागत तरीके। लेकिन आजकल क्या है कि इन तरीक़ों से हटकर भी दूसरे देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी भूमिका, जैसे इंडिया है वो अफ़गान के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अफ़गान में काफ़ी हॉस्पिटल्स इंडिया ने बनाए हैं, रोड रेल का निर्माण करने में अदा कर रहा है भूमिका। तो वो क्या कर रहा है कि इसको सीधे धन ना देकर या फिर हथियार ना देकर दूसरे जो क्षेत्र हैं सामाजिक आर्थिक, उनमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है, उसके विकास में, अफ़गानिस्तान के विकास में अपना योगदान दे रहा है। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। अब अफ़गान में पूछा जाएगा ये हॉस्पिटल किसने बनवाया? भाई इंडिया वालों ने हेल्प की, उन्होंने बनाया। रोड रेल इंडिया वालों ने बनाई, या फिर अपने आदमी उन्होंने वहाँ भेजे, ह्यूमन पावर भेजी हमारे रोड रेल बनाने के लिए। तो ये क्या है कि एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होगी। अफ़गान के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे इंडिया से, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर कूटनीति का क्या मतलब है? संबंध स्थापित करने के लिए जो परंपरागत तरीके होते थे, सैनिक देना, धन देना, हथियार देना, उनसे हटकर दूसरे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी भूमिका अदा करना, ठीक है, उसे कहा जाता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो इसका मैंने बता दिया। जैसे सलमा बांध का उद्घाटन इंडियन पीएम ने किया था अफ़गानिस्तान जाकर, तो उन्होंने बांध का उद्घाटन क्यों किया? वहाँ बांध का उद्घाटन किया, हमने भी देखा, अफ़गान वालों ने देखा कि भाई मोदी जी आए हैं, इसका मतलब इनका कोई रोल है, इसमें विकास में मदद कर रहे हैं। तो एक सॉफ्ट पावर क्रिएट हो जाती है, इससे दूसरा देश प्रभावित होता है, जनता जनता से जुड़ती है, ठीक। एक टर्म हमारे सामने बहुत चलती है, एक्टर या कर्ता। जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एक्टर्स हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश हैं वो एक्टर्स की भूमिका निभाते हैं, या फिर एनजीओज एक्टर्स की भूमिका। तो ये एक्टर का मतलब क्या है? भाई कोई भी संगठन हो सकता है, कोई देश हो सकता है, या कोई आदमी हो सकता है जो एक बहुत अच्छा रोल निभाए, एक ऐसा रोल निभाए जिसको लोग हाँ समझें कि हाँ इसने कुछ किया है, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्टर। जैसे हम बात करते हैं आईआर में जो देश हैं वो एक्टर्स होते हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है या एक देश के दूसरा संगठन के साथ कैसा संबंध है, तो यही सब हम आईआर में पढ़ते हैं। तो इसलिए देश क्या है, उसमें एक इम्पोर्टेंट एक्टर माना जाता है, इम्पोर्टेंट कर्ता माना जाता है। ठीक, तो ये सिर्फ ये नहीं कई देश ही होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तो एक देश नहीं है, ये एक संगठन है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाता है, तो इसको भी एक कर्ता बोला जाता है। तो जनरली ये वर्ड हमारे सामने बार बार आ जाता है कि भाई ये देश है वो कर्ता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, या फिर यूनाइटेड नेशंस भी एक कर्ता की भूमिका निभा रहा है। तो इसका मतलब भी हमें समझ लेना चाहिए। सीधा सा मतलब है कि कोई संगठन है, कोई संघ है, कोई आदमी, मतलब एक पर्सनालिटी है, कोई एक देश है या कोई इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, वो अपना रोल निभा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उनको कर्ता के नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक, अगला वर्ड इसमें आता है, हम बहुत पढ़ेंगे, अलायंस या फिर संधि। अब इसका क्या मतलब है? संधि कहते हैं ना, एक देश ने दूसरे देश के साथ संधि की, तो मतलब एक देश जब दूसरे देश के साथ कोई एसोसिएशन बनाता है, कोई संघ बनाता है पारस्परिक लाभ के लिए। अब जैसे मान लो इंडिया और चाइना व्यापार का एक संधि, एक संघ बनाते हैं, फिर व्यापार के लिए कोई समझौता करते हैं, उससे चाइना को भी फ़ायदा हो रहा है और इंडिया को भी। ऑफकोर्स वही काम करेंगे जिसमें दोनों को लगभग कुछ फ़ायदा हो। तो जब उसके लिए कोई करार करते हैं, वो आपस में कोई समझौता करते हैं जिसमें उन दोनों को पारस्परिक लाभ हो, चाहे दो कंट्रीज़ हो, चाहे दो ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे इब्सा है, तो ये क्या है? ये सार्क है, सार्क कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर संधि की जिससे सार्क का निर्माण हुआ। तो आपस में उन्होंने क्या किया? पारस्परिक लाभ देखा, तो आपस में उन्होंने करार किया, संघ बनाया, एक एसोसिएशन बनाया, तो उसको क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ और वर्ड्स बच गए हैं, वो हम कवर करेंगे।